You are watching Breaking Barriers with your host आलिया और बैरियर्स ब्रेक कर रही हैं रूबी ढाला। ये रूबी ढाला कौन है? था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। ये शाहकार यानी रूबी ढाला है कनाडा की, लेकिन है इंडियन ओरिजिन की, और ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनने वाली हैं। एग्जैक्टली आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अभी तो अमेरिका में कितने पॉलिटिशियंस इंडियन ओरिजिन से निकल रहे हैं। जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कैश पटेल से लेकर और विवेक रामास्वामी तक, और अगर हम ये बात करें कि ना सिर्फ ये कि इंडियन ओरिजिन से बल्कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उसमें तुलसी गैबर्ट भी शामिल है। तो अमेरिका से जब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वैसे तो बाहर निकलने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पहले ही कह रहे हैं कि गवर्नर ट्रूडो और वो अपनी स्टेट एक करार दे चुके हैं, तो बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, समझ लें अमेरिका के अंदर ही। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक बड़ा नाम इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने के लिए सामने आ रहा है, और वो नाम भी इंडियन ओरिजिन से है, और वो नाम है जो मैंने अभी आपको बताया, रूबी ढाला। अच्छा, रूबी ढाला इंडियन ओरिजिन लिबरल लीडर रूबी ढाला ने ये कहा है कि वो आकर यानी प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या क्या करने वाली हैं। रूबी ढाला की मॉम यानी कि मदर इंडियन पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, और रूबी ढाला ने बहुत से बैरियर्स ब्रेक की हैं। रूबी पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं, और रूबी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रूबी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चैरिटी के काम करती हैं। हम आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने वाली भी एक इंडियन ओरिजिन से है लेडी, जो जस्टिन ट्रूडो की जगह ले लेगी। तो देखें, ट्रूडो साहब के लिए तो बड़ा ही ये मतलब शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि उनकी तो बड़ी ही लड़ाई झगड़ा हुआ। बहुत उन्होंने इस एक इशू को पीक पर लेकर गए और उठा के रखा, और फिर खुद ही सियासत के मैदान से उठ गए। सियासत के मैदान से तो नहीं, लेकिन लगता है ऐसे ही है। अच्छा, एनीवेज चलें, ट्रूडो की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं रूबी ढाला की। और रूबी जो है, कहना है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है दैट शी विल डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स एंड क्लैम्प डाउन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकर्स। चलें, ओके, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, रूबी ये कह रही हैं। अच्छा, अब रूबी की जब हम बात करते हैं तो एक और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि रूबी ढाला एक इंडियन मूवी में भी काम कर चुकी हैं। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही मूवी में उन्होंने काम किया, लेकिन काम किया उन्होंने। अच्छा जी, रूबी एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड फॉर द सपोर्ट शी हैज़ रिसीव्ड सो फार। Thank you so much. Thank you to God. I am so grateful to all of you. We are on the verge of creating history by electing the first woman of color as the leader of the Liberal Party and the next Prime Minister of Canada. So जस्टिन ट्रूडो तो गवर्नर ऑफ कनाडा बनते बनते रह गए, लेकिन रूबी ऐसा लगता है कि कनाडा की प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। अब जैसा मैंने कहा कि इससे पहले जब अमेरिका के इलेक्शन हुए तो कमला हैरिस, और जिस वक्त यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका में, तो शादियाने बजाए जा रहे थे इंडिया में, और वहाँ पे एक दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट्स यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करने वाले, जहाँ वो हो रहा था, एक उषा वैंस थी और एक कमला हैरिस। कमला हैरिस हार गई, लेकिन उषा वैंस बन चुकी हैं द वेरी फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंड लेडी इज बिलोंग टू इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट अमेरिकन इंडियन और इंडियन अमेरिकन, एंड फर्स्ट हिंदू अमेरिकन, उषा वैंस। और रूबी के बारे में लिखा गया है कि बॉर्न इन विनीपेग एंड लेटर मूविंग टू ओंटारियो, रूबी एज ए करियर ऑफ कायरोप्रैक्टर before transitioning into politics during former Prime Minister Paul Martin's tenure. She describes herself as a self-made businesswoman and entrepreneur with a deep passion for the Liberal Party and Canada. She will be candidate to succeed Justin Trudeau
as Liberal Party leader, a role that could lead to the prime ministership. रूबी ढल्ला की जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बन सकती हैं, उनकी एक और वजह शोहरत भी है, और वो ये है कि उन्होंने जब वो 10 साल की थी तो उस वक्त की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा था, क्योंकि उस वक्त जो अमृतसर में हुआ था गोल्डन टेम्पल में, आई थिंक उस बारे उन्होंने एक लेटर भेजा था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी जी ने उसका जवाब भी दिया था। और उसके बाद रूबी ने विज़िट भी करना था इंडिया का, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, चल बसीमो, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सका। ये जो गोल्डन टेम्पल पे मिलिट्री एक्शंस थे, क्योंकि इसके बारे में ये है कि वन इंडियन सोल्जर्स टुक पार्ट इन मिलिट्री एक्शंस एट गोल्डन टेम्पल अमृतसर। रूबी wrote a letter to इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर पीस एंड जस्टिस। तो उनके फोर फादर्स इंडिया से हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने की बिना पर ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि रूबी कितनी पढ़ी लिखी हैं। अगर नहीं पता तो हम आपको थोड़ा सा बताए देते हैं, और वो ये है कि शी अचीव्ड ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री with a minor in political science from the University of Winnipeg in 1995, and was also shortlisted as a Rhodes Scholarships. Graduated with a Doctor of Chiropractic from the Canadian Memorial Chiropractic College in 1999. Graduation के बाद she started a chain of healthcare clinic. रूबी ने एक्टिंग भी की and working in India for 6 months. प्लेइंग ए लीडिंग रोल। फिल्म का नाम है क्यों किस लिए। क्यों किस लिए, आपने कभी देखी है ये मूवी? हमने तो नहीं देखी, हमें नहीं पता, लेकिन एक ही मूवी में उन्होंने काम किया है। और फिर उसके बाद और बहुत सारी, मतलब उनकी कामयाबियों के, तालीम के, एजुकेशन के, डिग्रीज़ के ढेर लगे हुए हैं रूबी के। और वो एक्टिंग में भी, मतलब एक ऐसे जिसे आप कह सकते हैं कि हरफन मौला, इस ऐसी पर्सनालिटी को ही कहा जाता है जिसने सब काम करके देखे हुए और सब में कामयाब भी हुआ हो। मतलब वो नाकाम नहीं है, वो एक कामयाब लेडी हैं। तभी देखें, टीन एजर थी तभी वो लिबरल पार्टी की मेंबर बन गई थी। लिबरल पार्टी के साथ वो जब टीन एजर थी तब से हैं, अभी उनकी अराउंड 50 ईयर्स एज है। और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में, लेकिन देखें, मेरा जो ये प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि एक तरफ तो अमेरिका के अंदर इतने इंडियन मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ ये कि उनके फोर फादर्स इंडिया से आए, इस वजह से उनको कहा जाता है कि जी वो इंडियन ओरिजिन से हैं, बल्कि इसलिए भी कि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो ग्रीन कार्ड्स पर यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी की पोस्टें मिली हैं गवर्नमेंट में, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यही कहा जा रहा है कि उनको इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो टैलेंटेड हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कनाडा में भी यही सिलसिला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भी दिन आएगा कि पूरी दुनिया में जो रूलर्स होंगे, हुक्मरान करने वाले होंगे, उसमें से अगर सारे नहीं तो 60-70% तो कहीं ना कहीं उनका ताना बाना जाके इंडिया से ही निकल रहा होगा। हमने कहा चले रूबी के बारे में जो आपको कुछ बताया जाए, एक नया नाम सामने आ रहा है। तो जनाब भाइयों, भाई साहब, अब आप समझ लें कि हो सकता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली ही कोई पर्सनालिटी हो, और वो रूबी भी हो सकती हैं। इजाज़त है, फिर आपसे मुलाकात होती है। गुड बाय।